हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों, जो पहला सी है उसको कॉन्टिन्यूस यानी जो निरंतर चलता रहता है, और दूसरा है व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव या समग्र कहते हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षार्थी का जो सतत मूल्यांकन होता है वो हम 3 तरह से करते हैं। पहला जो होता है वो निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन और तीसरा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों, जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है उसमें हम गैप का पता लगाते हैं कि कहाँ मतलब बच्चे को क्या दिक्कत है, और इसको हम डायग्नोस्टिक पहले करते हैं, रेमेडियल बाद में करते हैं। रेमेडियल से पहले डायग्नोस्टिक होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको कोई चीज़ का मतलब ये नहीं है कि हम एट द एंड इन सारी चीज़ों को करेंगे। जहाँ पे उस बच्चे को गैप या फिर किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो हम उसका पता लगाएंगे और उसका मतलब उपचार करेंगे। रचनात्मक होता है जो फीडबैक होता है, जो प्रोग्रेस होता है कि हमने कहाँ पे मतलब क्या क्रिएटिविटी की, क्या मतलब कैसे किया। और संकल्पनात्मक होता है एट द एंड होता है, ऐसे टाइप में होता है। उसके बाद से आता है दोस्तों व्यापक और समग्र। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, जो पहला था ये कॉन्टिन्यूस था जिसमें था, और कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सभी पक्ष शामिल थे, जिसे हम शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक कहते हैं। इन दोनों पक्षों का आकलन यहाँ पे होता है। दोस्तों, आपके इसमें सभी मतलब पक्ष शामिल हो जाएंगे, चाहे वो आपकी कोई एक्टिविटी हो, चाहे क्लास में कोई आपको मतलब क्लासरूम में कोई टीचर दे रहा हो कोई किसी एक्टिविटी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो कंटिन्यूस ये जो तीनों चीज़ें हमारी हैं, निदात्मक रचना, ये मतलब जो जैसे कि आप मतलब जो निदात्मक, जैसे कि एट द एंड आपको मतलब टीचर पूरे साल एहसास कर रहा है कि मतलब क्या आप हर चीज़, चाहे कोई एक्टिविटी दे के, चाहे कोई मतलब टास्क दे के, उन सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें क्या होता है, समग्र में कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपके होलिस्टिक, आपके मतलब पूरे पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। और उसमें पूरे मतलब चाहे एक्टिविटी हो, चाहे पेन पेंसिल हो, चाहे मतलब स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में उसमें किया जाता है। उसके ऐसा आता है दोस्तों मूल्यांकन और मापन में अंतर। तो दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है और मापन में किसी एक गुण चर का होता है। और जो मूल्यांकन होता है वो मापन के बाद होता है, और इसमें मूल्यांकन से पहले होता है। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव है। जैसे कि आपने एक मूल्यांकन किया तो उसके बाद आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इतने ग्रेड में है। और मापन के बाद भविष्यवाणी करना से, क्योंकि मापन जो होता है दोस्तों वो किसी एक क्षेत्र में किया जाता है, कि जैसे किसी आपके एक पक्ष को लेकर उसका मापन किया। और मूल्यांकन जो होता है वो पूरा समग्र होता है। उसके ऐसा था मूल्यांकन स्थिति आधारित होती है, और जो मापन होता है ये अंक आधारित। मूल्यांकन जो होता है दोस्तों जैसे कि आपकी सारे पक्षों को शामिल किया, और मापन में क्या होता है ये अंक पे आधारित होता है। और मूल्यांकन स्थिति और मूल्यांकन के घटना या तत्व का मूल्य ज्ञात किया जाता है, और परिणामों के लिए प्रतीक निश्चय किए जाते हैं मापन में। उसके ऐसे आता है दोस्तों महत्व। शैक्षिक प्लस गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन इसमें होता है। शिक्षार्थियों की कमजोरियों का पहचान कर उसका निदान किया जाता है। तो दोस्तों, जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो कमजोरी होती है, जो उनका मतलब उसको हम लोग पता करते हैं और उसका निदान करते हैं। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने पर वह शिक्षार्थियों को उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखना व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, जैसे कि जो आपकी उपलब्धि स्तर उसको मतलब कॉन्टिन्यूसली बनाए रखना, और उस चीज़ के बारे में मतलब आपको फोर्स करना, और उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। दोस्तों, उपचारात्मक होता है तो उसमें हम उस विधि का प्रयोग करके मतलब बच्चे का क्या करते हैं, उसकी समस्याओं का पता लगाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। और शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपकी होलिस्टिक है उसमें सारी चीज़ों को आपको बल दिया जाता है। उसके ऐसे आता है दोस्तों प्रश्न के प्रकार। तो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें यस और नो का टिक करना होता है। उसका आता है अति लघुत्तरीआत्मक, उसमें वन वर्ड, जैसे दोस्तों वन वर्ड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कंपलसरी क्वेश्चन हम उसको कर सकते हैं। और दूसरा होता है लघु उत्तर, जिसमें हम शॉर्ट्स मिनिमम 500 वर्ड्स लिखते हैं। और उसके साथ होता है निबंधात्मक दीर्घ, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो आई होप दोस्तों, जैसे दोस्तों वस्तुनिष्ठ में यस और नो, अति लघु उत्तरी में कंपलसरी क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम या फिर वन वर्ड, और लघु उत्तरी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और निबंध में जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप। और उसके ऐसे दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस जो होता है वो सतत, मतलब जैसे किसी चीज को उसमें सतत में 3 पार्ट थे, निरात्मक, रचनात्मक और संकल्प। अब व्यापक में जो था वो शैक्षिक प्लस गैर शैक्षिक के दोनों पक्षों को शामिल करके किया गया था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।